Hello, my dear student and friends. Welcome to Mentors Physics Classes हजारीबाग। हम लोग पहले 3 वीडियो देखे थे। इसमें लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स देखे थे और दूसरा में क्लास 11 का चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखे थे या समझे थे। ठीक है। और लेक्चर 2 में हम लोग डायमेंशन मीन्स विमाएँ के बारे में देखे थे। उसमें तो हम लोग 10 वो डायमेंशन देखे थे। ठीक है। हम लोग उसमें देखे थे क्या क्या कि 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन है? लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है और टाइम है। और 2 गो सप्लीमेंट्री एंगल है, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है। ठीक है। हम लोग डायमेंशन का जनरल फॉर्म देखे थे। क्या होता है? MLT या LMT या फिर MLKTKA। ठीक है, ये जनरल फॉर्म इसका है। ठीक ना। आज हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। हम बताए थे कि स्टेप 1 में हम लोग को फॉर्मूला लिखना रहता है। जैसे कि हम बोले कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आज हम लोग सीखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है। यहां पर m क्या है? मास है और v क्या है? वेलोसिटी है। और दूसरा स्टेप में इसका डायमेंशन निकले बोले थे। हम बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, डायमेंशन के प्रॉपर्टी में, उसके विशेषताएं में। ठीक है। अभी यहां पर याद रखना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आगे इसका डायमेंशन लिखेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे डायमेंशन का। यहां क्या है? m का डायमेंशन, फिर क्या है? v का डायमेंशन। ये जो स्क्वायर बाहर में है। ठीक है। मास का डायमेंशन क्या होता है? मास का m होता है। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1 k²। ठीक है। वेलोसिटी का होता है ये। उसके बाद क्या होता है? m का m, और जो a वाला जो है ये पावर यहां पर गुना हो जाता है। क्या हो जाएगा? L का 2t-2। इसका डायमेंशन यही हो गया। अगर इसका हम लोग यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा? मास का क्या होता है? केजी। और एल क्या है? लेंथ है। तो लेंथ का क्या होता है? यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। इसका ये होगा डायमेंशन। ठीक है। तो लिखना है तो लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक ना। थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये तो हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे मैकेनिक्स में। और एक चीज ये भी याद रख लीजिए कि मैकेनिक्स में सिर्फ हमें लेंथ, मास और टाइम से ही काम चल जाता है, और दूसरा किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। हम समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। मान लो एक तो यहां पर बॉल है। ठीक, बॉल है ना। अगर मान लो कि यहां पर एक लेंस है, ठीक। अगर इस लेंस पर ही बॉल रख दें तो क्या ये बॉल नहीं टूटेगा?
अगर कोई व्यक्ति यहां पर आए, ठीक है, और इस बॉल को हिट करे, अगर इस बॉल को हिट करे, यहां पर हम लोग लेंस ले देते हैं, यहां पर क्या हो रहा है कि बॉल, अगर लेंस पर ही बॉल रख दिए तो लेंस टूट नहीं रहा है, और अगर बॉल को यहां पर रख दिए और यहां पर एक लेंस रख दिए, सेम लेंस ये वाला यहां रख दिए, और अगर एक आदमी आता है और इस बॉल को हिट करता है तो इसमें क्या आता है, मोशन आ जाता है, और ये जाके इसमें टकराता है, तब ये वाला लेंस टूट जाता है। मतलब क्या हुआ, अही जो इसमें जो एनर्जी आया ना, जो ये व्यक्ति हिट किया और जो एनर्जी आया, मोशन में जो एनर्जी आया वही काइनेटिक एनर्जी होता है। समझे कि नहीं? और जब ये बॉल रेस में था, इसमें इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी समझ गए। और वही जब कोई वस्तु रेस्ट में होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लगता है। ठीक है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी समझ गए, उसका डायमेंशन भी सीख लिए, उसका यूनिट भी सीख लिए। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखे थे, उसके बाद अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है mgh। ठीक, उसके बाद हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, P का ब्रैकेट बंद कर देंगे, m का डायमेंशन, m का डायमेंशन m, g का डायमेंशन g, h का डायमेंशन h। ये जो g है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मान लो कि एक्सेलरेशन ही है। उसके बाद सबका डायमेंशन लिखेंगे, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m का मास होता है, और इसका ये एक्सेलरेशन है, तो क्या हो जाएगा, LT -2 एक्सेलरेशन का होता है, हम लोग पहले बताए थे। और ये जो h है, ये क्या हाइट है, डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, L होता है। देखो m का m बताए थे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। अगर a के पावर 1 है, a के पावर 1 है, बेस सम है, सेम है, तो क्या 1 + 1 a के पावर 2 हो गया, क्या हो गया, पावर जुट गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, गुना में है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो क्या होगा 1 + 1, तो L का स्क्वायर 2 और T - 2। ठीक है, अगर इसका यूनिट देखें क्या होगा, मास का क्या होता है केजी, और एक क्या है, L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर T क्या है, टाइम है, टाइम का क्या होता है सेकेंड। इसका यूनिट हो गया, ये हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग ट्रिक से डायमेंशन सीखते हैं, वो कुछ ट्रिक नहीं है, एक तरह से डायमेंशन अगर पता रहेगा, अगर यूनिट पता रहेगा तो डायमेंशन तुरंत निकल जाता है। जैसे हमको ये यूनिट हमको पता है, डायमेंशन निकालना इजी हो जाता है। से केजी किसका है, मास का यूनिट है, और मीटर किसका है, लेंथ का यूनिट है, और सेकंड किसका है, टाइम का यूनिट है। तो यही हो गया डायमेंशन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है पावर। पावर का डायमेंशन देखेंगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क बाय टाइम।
वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला इसका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है, फोर्स है, और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, हम लोग पहले सीखे थे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और ए डी क्या है, डिस्टेंस है, तो इसको एल है, डिस्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, लेंथ है, और टाइम का टाइम। देखो जैसे कोई भी चीज आता है ना, जैसे 1/a है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए के पावर -1, या फिर अगर ए के पावर -1 है, अगर नीचे ले जाएंगे तो 1 के पावर 1/a हो जाता है। उसी प्रकार यहां करेंगे, हमको सब का ऊपर ले जाना है, तो m का m, और देखो यहां पर क्या है, बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, 1 और 1 L2 हो जाएगा, और ये t माइनस 2 है। हम बोले ना कि कोई भी अगर चीज रहेगा तो नीचे तो ऊपर -1 हो जाएगा, तो t है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंटू t -1। फिर देखो यहां पर m है, L2 है, यहां क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, बेस सेम है तो पावर हो जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। ठीक, तो यही होगा पावर का डायमेंशन। अगर इसके यूनिट देखें तो क्या होगा, मास का क्या होता है, केजी, और लेंथ का मीटर स्क्वायर। ठीक, हम लोग पावर देख लिए, और देखेंगे क्या, इसके आगे देखते हैं क्या है। सो इसके आगे है प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन सीखेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे उसका, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर का फोर्स बाय एरिया। थोड़ा समझाते हैं कि फोर्स क्या है। मान लो जो ये एक बुक देख रहे हैं, इस पर जो अगर मान लो कि कोई फोर्स लगा रहे हैं, कोई बल लगा रहे हैं, तो इसका जो ऊपर जो एरिया है ना, इस पर कितना फोर्स लगेगा, वही होता है प्रेशर। इकाई एरिया पर कितना फोर्स लगेगा, यही होता है प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, प्रेशर को डिनोट करते हैं P से, और यहां फोर्स ठीक है। और हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ये, और एरिया का क्या होता है, L²। यहां पर m क्या है, मास है, तो मास का मास, और ये क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन जानते हैं, क्या होता है, LT-2। इसे ऐसे होता है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वही L2-1 LT-2, यहां पर L²। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो m L यहां कुछ नहीं तो 1, और ये जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, L-2 T-2। देख जैसे यहां बोले थे कि 1/a, अगर ऊपर ये वो -1। ठीक है,
तो देखो m का m, और देखो जब बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जुटेगा नहीं, जुटेगा। तो 1 प्लस माइनस 2 और t माइनस 2 n, ये प्लस माइनस माइनस t माइनस 2, देखो m यहां जुड़ जाएगा, -2 में जाएगा 1, तो क्या होगा -1। हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ा को होता है। तो यहाँ यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा कौन है 2, इसलिए माइनस का चिन्ह हमारे 2 बड़ा है, तो -2 के लिए है, तो यहाँ 1 दिए, -1 चिन्ह बड़ा कर दिए। ठीक है, अगर इसका यूनिट देखें तो यहाँ देखते हैं यूनिट क्या होगा, मास है तो मास का केजी, और एल क्या है, लेंथ है, ये तो लेंथ का क्या होता है यूनिट मीटर, तो m-1, और t क्या है टाइम है, तो टाइम का क्या होता है यूनिट सेकेंड। ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जेईई मेंस का क्वेश्चन। जेईई मेंस का क्वेश्चन दिखाते हैं तुम्हें कैसे पूछता है। और आगे देखते हैं हम लोग डायमेंशन सीखेंगे किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड का, इसको डिनोट करते हैं हम लोग जीएफ मान लो। तो पहले इसका लिखेंगे फॉर्मूला, जीएफ इक्वल टू क्या होता है फोर्स, ये सब पढ़ना है ग्रेविटेशन चैप्टर में 11 क्लास 11 में। ठीक है, तो हम लोग उसमें देखेंगे, लेकिन थोड़ा उसका पहले डायमेंशन देख लेते हैं। फोर्स बाय ये नहीं होता है, फोर्स बाय मास होता है। उसके बाद डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन देखो जी एफ, ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है m इंटू ये, और मास का, मास होता है मास, मास का मास होता है, यहां एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा LT-2। आगे सीखे थे ऊपर में, ये हो गया। देखो यहां 1 है, और ये जाएगा ऊपर, तो -1, और ये वाला LT-2। ठीक है, देखो जुड़ जाएगा पावर 1 - 1, m के पावर 1 - 1 और LT-2, तो m-1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, m के पावर 0, LT-2, इसका डायमेंशन नहीं हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे देते हैं LT-2, यूनिट क्या होगा मीटर, L का मीटर और टाइम सेकेंड, ये होगा। ठीक है,
अब देखेंगे हम लोग क्या, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग V से। फॉर्मूला होता है वर्क बाय मास। वर्क बाय मास होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F क्या है, फोर्स है, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और मास है। हम लोग डायमेंशन सब लिख देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर दिए, फोर्स का डायमेंशन इनटू D क्या है, डिस्टेंस है, तो D का डायमेंशन, और यहां मास का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन को जानते हैं, क्या होता है, mL/T-2। फोर्स का क्या होता है, mL/T-2। क्या है, क्योंकि फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, तो m का m और a का L/T-2। तो यहां पर लिख दो क्या है, F का mL/T-2, और फिर a डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है L, और मास का m। यहां क्या है, बेस सेम है, L है तो पावर जुड़ जाएगा, और ये लो ऊपर चल जाएगा। पहले ऊपर लगा लेते हैं, mL/T-2, और ये m को ऊपर ले जाओ, m-1। यहां 1 है, 1 है, +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 - 1 L/T-2, m0 L/T-2। इसका डायमेंशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो गया, m के पावर 0 L/T-2। अगर इसका देखें यूनिट तो क्या होगा, क्या है, m तो 0 है, किसी के पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्या कि अगर इसमें 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिट क्या होगा, L² है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, और T² है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो सेकेंड के स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है।